गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक, इसके ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहले जो आपको अध्याय परिचय के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न समझाए जाएंगे। अध्याय परिचय देखिए। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य किसी टाइम पर काफी शक्तिशाली साम्राज्य होता था, परंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये जो है साम्राज्य काफी कमजोर हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है देश में अनेक सरदारों ने अपनी स्वतंत्र रियासतें जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद की स्थापना कर ली। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद बहुत से जो सरदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र रियासतें स्थापित कर ली, यानी कि वे मुगल साम्राज्य से अलग हो गए। भारत में अंग्रेजों का उदय। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक अंग्रेज अपनी छोटी सी व्यापारिक कंपनी से ऊपर उठकर एक शक्तिशाली केंद्र बन गए। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आरंभ के अंदर जो है अंग्रेजी अपनी छोटी सी व्यापारिक कंपनी, यानी पहले जो इनकी एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ये जो है एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी से आज्ञा लेकर भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। इसने क्या किया कि इंग्लैंड की जो महारानी थी उससे आज्ञा ली और भारत के साथ जो है व्यापार करना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। तो वास्को डी गामा एक जो है यूरोपीय पुर्तगाली नाविक था। इसने 1498 के अंदर जो भारत की खोज की थी। भारत के व्यापार की वस्तुएं, तो यानी भारत से कौन कौन सी व्यापार की वस्तुएं थी। यूरोपीय कंपनियां भारत से बने सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची खरीद कर अपने देश में भेजती थी। यानी कि इन चीजों को, काली मिर्च हुई, लौंग हुई, सूती कपड़ा हुआ, रेशमी कपड़ा हुआ, इन चीजों को जो है काफी सस्ते दामों पर खरीद कर जो है भारत से जो इंग्लैंड की कंपनी थी अपने देश के अंदर बेचती थी और वहां से जो है ज्यादा कीमत पर उसे बेचती थी। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना। भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 में शुरू हुई थी। तो भारत के अंदर जो है पहली जो ब्रिटिश फैक्ट्री बनी थी, इसकी स्थापना जो है हुगली नदी के किनारे 1651 के अंदर जो है हुई थी। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के बीच में जो है 1757 ईस्वी के अंदर जो है हुआ था। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसी तरह जो 1764 के अंदर जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था और ये युद्ध जो है अंग्रेजों और बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था उनके बीच में हुआ था। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो इस युद्ध के अंदर अंग्रेज विजयी रहे और अंग्रेज विजय होने के बाद उन्हें जो है बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से कर उगाने की अनुमति मिल गई। सहायक संधि। इस संधि की व्यवस्था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने चलाई थी। तो सहायक संधि की व्यवस्था जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा चलाई गई थी। इसके अनुसार संधि को मानने वाले राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी कंपनी की सहायक सेना की होती थी। तो जो भी सहायक संधि को मानता था राजा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है कंपनी देती थी, अंग्रेजी सरकार देती थी। बदले में राज्य कंपनी को सेना के रख रखाव के लिए पैसा देता था। इसके बदले में जो है राजा को उस कंपनी की सेना को अच्छी तरह से रखने के लिए जो है पैसे देने पड़ते थे। मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है मैसूर के काफी शक्तिशाली शासक रहे हैं और इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे। विलय की नीति। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल रहे। तो ये जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा चलाई गई थी विलय की नीति।
इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती, इस नीति के अनुसार क्या था, अगर मान लीजिए कोई राजा उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है और उसका कोई पुरुष जो है वारिस नहीं है उस राज्य को संभालने के लिए, तो उसकी रियासत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तो उसके राज्य को जो अंग्रेजी राज्य के अंदर इस नीति के अनुसार शामिल कर लिया जाता था। दीवानी, राजस्व वसूल करने वाले विभाग को दीवानी कहते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट है, विभाग है जिससे टैक्स वसूल किया जाता था। अब देखिए आपका अभ्यास के प्रश्न, पहले 3 क्वेश्चन मिलान है, जैसे रिक्त स्थान भरने हैं और आपका सही या गलत बताने हैं, ये हैं। तो मैं अभी आपको ये करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। बुक के अंदर आपने जो आपस में जोड़े बनाने हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बुक में आपने मिलान कर लेना है। दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो दीवानी जो है टैक्स वसूल करने का एक अधिकार था। शेरे मशहूर, टीपू सुल्तान को जो है शेरे मशहूर के नाम से जाना जाता है। फौजदारी अदालत, इसका मिलान अपने सेम इसी तरह है, फौजदारी अदालत से ही करना है। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो है इस महारानी के द्वारा किया गया था। सिपाही, इसका जो है सिपाही से आपने जो है मिलान करना है। वारेन हेस्टिंग, ये जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से जो आपने बुक में मिलान करना सभी बच्चों ने। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरे। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत खालिस्तान की जंग से शुरू हुई। तो बंगाल के ऊपर जो अंग्रेजों की जीत जो है प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये कहां के शासक थे, ये जो है मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया। अभी मैंने आपको लेसन इंट्रोडक्शन में बताया है कि डलहौजी ने जो है विलय का सिद्धांत लागू किया था। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो कौन से भाग में स्थित है, ये जो है मराठा रियासतें जो है भारत के मध्य तथा पश्चिमी भाग के अंदर जो है स्थित थी। इसके बाद जो आपने सही गलत बताने हैं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। ये जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि 18वीं सदी के अंदर जो है औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और मुगल साम्राज्य जो है मजबूत होने की बजाय जो है कमजोर होता चला गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक अकेली कंपनी नहीं थी भारत के साथ व्यापार करने वाली। पुर्तगाली कंपनी भी व्यापार करती थी, फ्रांसीसी कंपनी भी व्यापार करती थी। तो इसलिए ये जो है गलत है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, बिल्कुल सही है। ये एक शक्तिशाली राजा थे और जब तक ये जीवित रहे उस टाइम तक अंग्रेजों की जो है पंजाब के ऊपर आक्रमण करने की साहस नहीं था। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां जहां पर इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया उन क्षेत्रों के अंदर इन्होंने जो है शासकीय बदलाव किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हमें भारत की तरफ क्यों आ रही थी, क्यों आकर्षित हो रही थी? भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में जबरदस्त मांग थी। तो भारत के अंदर जो सूती कपड़ा बनता था, रेशम का कपड़ा बनता था, इसकी जो है यूरोपीय देशों के अंदर बहुत ज्यादा मांग थी। इसके अतिरिक्त काली मिर्च, लौंग इलायची और दालचीनी की भी यूरोप के बाजारों में जबरदस्त मांग थी। तो कपड़े के अलावा हमारे देश की जो काली मिर्च, लौंग इलायची और दालचीनी थी, इसकी भी जो है यूरोपीय देशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। इन चीजों को भारत से सस्ते दामों में खरीदकर यूरोप के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचने से बहुत लाभ होता था। तो ये यूरोपीय कंपनियां जो है इन चीजों को भारत से सस्ते दामों पर खरीद ले जाती थी और यूरोपीय देशों के अंदर जो है काफी महंगे दामों पर बेचती थी। इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। तो यही रीजन है कि जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं वे भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थी? बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया। तो बंगाल के नवाबों ने जो है कंपनी को छूट देने से मना कर दिया तथा व्यापार का अधिकार देने के लिए कंपनी से नजराने मांगने लगे और ये कहा कि अगर आपने व्यापार करना तो हमें जो है कुछ उपहार स्वरूप भेंटें दीजिए।
कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नवाबों ने दलील दी। तो कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और नवाबों ने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की भू राजस्व वसूली कम हो रही है। तो अंग्रेजों की वजह से या कंपनी की वजह से जो राजाओं की जो भू राजस्व की वसूली थी वो कम होती जा रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी के ऊपर व्यापार के लिए जो टैक्स लगाया था वो देने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। तो कंपनी के अफसरों ने जो है काफी अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों तथा उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। राजाओं को, उनके अधिकारियों को जो अपमानित करने की कोशिश की। एक और देखिए, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ। तो दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कई तरह से फायदा हुआ। नंबर 1, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल भू राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। तो दीवानी मिलने के कारण जो है कंपनी को बंगाल का जो टैक्स उगाने, बहुत से संसाधनों पर टैक्स उगाने का जो है नियंत्रण मिल गया, यानी कि बहुत से संसाधनों पर यह जो है टैक्स उगा सकती थी। दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों की आय बढ़ गई, जिससे कंपनी अपने सारे खर्चे तथा फौज के सारे खर्चे आय से पूरे कर सकती थी। तो जो जैसे ही जो है इसको दीवानी मिली तो इससे जो है बहुत अंग्रेजों की आय बढ़ गई, जिससे जो है वे अपने बहुत सारे खर्चों को जो आराम से निकाल सकती थी। कंपनी की आय बढ़ने से कंपनी में कलकत्ता में अपने दफ्तरों के निर्माण का काम तेज गति से शुरू कर दिया। जैसे ही कंपनी की आय बढ़ी तो उन्होंने जो बहुत से दफ्तरों का निर्माण करवाया ताकि वो अपने कंपनी को, अपने साम्राज्य को मजबूत बना सके। तो बच्चों, आज आपको जो है आपको व्यापार से साम्राज्य तक हिस्ट्री में पार्ट 2 का समझाया है। इसको आपने अच्छी तरह से देखना है और याद करना है। धन्यवाद।